नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और साल का वो महीना शुरू हो चुका है जब दिल्ली एनसीआर की आबोहवा इस कदर जहरीली हो जाती है कि इंसान तो क्या, कुदरत का भी दम घुटने लगता है। बिल्कुल हुसैन, और इसकी वजह है जलती पराली और पटाखों का धुआं, जो प्रदूषण को इतना बढ़ा देता है कि भरी दोपहर में सूरज ढक जाता है और धूप का नामो निशान तक नहीं नजर आता। वैसे भी हम प्रदूषण के मामले में दुनिया के करीब करीब सभी देशों से आगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली का AQI लेवल 300 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि 100 से नीचे रहना चाहिए। आपको बता दें कि दुनिया के 30 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में 22 भारत के शहर हैं। दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री भले ही चाइना हो, लेकिन दूसरे नंबर पर भारत का गाजियाबाद आता है और हमारी दिल्ली तो दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 26 शहरों की हवा रहने लायक नहीं है। WHO की माने तो हवा में PM 2.5 का लेवल 35 होना चाहिए, जबकि दिल्ली एनसीआर के 22 शहरों में ये 123 मापा गया है। ज्योत्सना, वाकई ये बहुत डराने वाला है। प्रदूषण, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की वजह तो है ही, तमाम बहुत सारी और बीमारियां हैं जो प्रदूषण की वजह से हमें अपना शिकार बना लेती हैं। बिल्कुल, खतरनाक लेवल पर पहुंच चुके पोल्यूशन की वजह से हर साल पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोगों की जान जाती है। सिर्फ भारत के ही आंकड़े देखें तो हर साल करीब 25 लाख लोग एयर पोल्यूशन का शिकार बनते हैं। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं और इससे डरने की जरूरत है भी। और इसका सबसे पहला समाधान यह है कि पराली को जलाने से रोका जाए, और साइंटिस्ट इसके ऑल्टरनेटिव तरीकों को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। बिल्कुल, और जब तक पराली का परफेक्ट सोल्यूशन नहीं निकलता, हम अपनी तरफ से हवा को साफ रखने की कोशिश कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत दीपावली पर यह संकल्प लेकर हो कि पटाखे नहीं जलाएंगे, योग करेंगे और बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। और इसकी शुरुआत आज हमें कैसे करनी है, यह बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। तो आज हम ये संकल्प लेंगे कि पेड़ पौधे लगा करके अपने वातावरण को कैसे और बेहतर बनाना है, और साथ ही साथ प्रदूषण को ना कम किया जाए, इस पर कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये है कि पटाखे जलाने से जितना हम बच सकते हैं उतना बचें। ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पराली को लेकर के भी एक बड़ी समस्या है। पराली जलाने से प्रदूषण काफ़ी फैलता है और इस वक्त दिल्ली के आसपास जो तमाम प्रदूषण होता है वो पराली की वजह से होता है। लेकिन जो उसने एक अच्छी बात यह है कि 37% गिरावट आई है पराली जलाने के मामलों में। ये एक अच्छी बात है कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। स्वामी जी, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? तो मेरा नमस्कार। खांसी बंदी नहीं होती थी। प्रणाम स्वामी जी। कंठामृत और जब से वो तुलसी ड्रॉप्स लिए तो बहुत रिलीफ मिला फर्स्ट डे। आप दोनों को ही प्रणाम करते हुए मैं कह रहा था, सुबह सुबह दौड़ लगाएं, और ज्यादा जगह दौड़ने के लिए नहीं मिलती तो घर में दौड़ लगा लें। जोर से नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे ही कर लें, बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास। ऐसे ऐसे। और जो तेजी से कर सकते हैं तो यदि सड़क मिल जाए, पार्क मिल जाए दौड़ने के लिए, और वो भी कच्चा रास्ता मिल जाए तो बात ही क्या, हरियाली मिल जाए। और जो पहाड़ों में रहते हैं और जो हमारी तरह से योग ग्राम निराम एवं पतंजलि योगपीठ में, हमने तो यहाँ मैन मेड फॉरेस्ट भी बनाया हुआ है, नेचुरल फॉरेस्ट भी है, चारों तरफ पहाड़ हैं और पेड़ ही पेड़ हैं। अब इन सब के बीच में ऐसे योग कर रहे हैं हम। तो ये योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और फिर देखो एक ही अभ्यास ऐसे लंग को स्ट्रेंथन बनाने के लिए हमने शुरू से ही बताया था। सुबह कफेस टी से और उसमें गाय का घी गूगल डाल करके उससे हवन करें, नस से करें। गाय का घी और मुलेठी इनको जला करके, और जैसे लोग हुक्का पीते हैं इसको धूम चिकित्सा कहते हैं, नस से। अणु तेल, सरसों का तेल, सड़बुंदू तेल, बादाम रोगन, और बहुत नाजुक प्रकृति वालों को गाय का घी रोज डालना चाहिए। अणु तेल पर तो हमने रिसर्च किया है। बीमारियों के 3 मुख्य कारण है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, बाहर के एनवायरनमेंट से होने वाली डिजीज। ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एनवायरनमेंट से होने वाली अलग अलग प्रकार की डिजीज, मौसम से होने वाली डिजीज, ऐसे ऐसे करें। जो कर सकते हैं उनके लिए मैंने बोला, जो ऐसे नहीं कर सकते कम से कम तो बैठ जाए, बैठ करके कम से कम भस्त्रिका ही कर लें ऐसे।
दिवाली पर दिए जलाते हैं। आज छोटी दिवाली से हमने शुरू कर दिया है। कल फिर बड़ी दिवाली है, फिर गोवर्धन है, फिर भैया दूज है। अब धनतेरस से ये यात्रा शुरू हो जाती है हमारे पर्वों की। और इस प्रदूषण को मिटाने के लिए घर में गाय के घी से ऐसे हवन करेंगे। और ये गाय के घी का जो हवन है, जो हवन पूरा ना कर सके, इसमें मैंने बोला था गूगल डाल दे। और वात पित्त कफेष्टि आदि अलग अलग प्रकार के सामग्री, कर्कटेष्टि, मेधेष्टि, ये सब दाईं तरफ बाईं तरफ मैंने इसलिए सब सजा के रखा हुआ है। फिर इसमें गूगल डाल दे। ये गूगल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये गूगल ऐसे, गूगल है, लोबान है, ये ऐसे जब जलता है ना, तो इससे एक अलग प्रकार की ऊर्जा, माने नैनो मेडिकेशन है। और जो इतना ना कर सके तो गाय के घी के ये दिए जो आप मेरे सामने देख रहे हो, गाय के घी के ऐसे दिए जला लें। गाय का घी से, गाय के घी से ऐसे दिए जला दे। और उसमें भस्त्रिका प्राणायाम करें। स्वामी जी, भस्त्रिका प्राणायाम करें। प्रदूषण तो हमें कम करना ही है, लंबे श्वास लें और छोड़ें। और उसके लिए तमाम उपाय भी आप बता रहे हैं। पौधा लगाना है, पौधा लगा करके भी हम अपने वातावरण को पोल्यूशन फ्री पहले के मुकाबले कर सकते हैं, उसको पोल्यूशन कम कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, प्रदूषण की जो मार पड़ती है वो सबसे पहले हमारे लंग्स पर पड़ती है, हमारे फेफड़ों पर पड़ती है। तो हमें अपने लंग्स को कैसे मजबूत करना है, कैसे हम उसे पहले के मुकाबले और हेल्दी बना सकते हैं, कौन कौन से योगाभ्यास उसके लिए हमें करने हैं? तो सबसे जबरदस्त है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा श्वास लिया, छोड़ा, भस्त्रिका। सारे प्राणायामों में रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही मुख्यतः इन्वॉल्वमेंट होता है। कपालभाति, उज्जाई, काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नजला, सरोनिक स्लीप एपनिया, ये सब के लिए उज्जाई। फिर अनुलोम विलोम, फिर सूर्य भेदी। इसके अलावा जो आसन है उसमें सबसे अच्छा आसन है उष्ट्रासन। करो बेटा, क्या नाम है आपका? भव्या। भव्या। भव्या को भी कफ, कोल्ड, अस्थमा, खांसी मिटी नहीं रही थी 1 साल से। अब यहाँ कितने दिन में मिट गई? फर्स्ट डे से ही रिलीफ हो गया। तो ये उष्ट्रासन। अब देखो, कफ कोल्ड वालों को आसन ध्यान से देखने, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये उष्ट्रासन करें। और एक लंबे लंबे श्वासों के साथ करें, भस्त्रिका के साथ। लंबा श्वास लिया, छोड़ा, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ उष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। ऐसे हाथ पीछे लगाए तो अर्धचंद्रासन, सामने लगाए अर्धचंद्रासन, पीछे लगाए अर्ध उष्ट्रासन। ऐसे ये करें। फिर एक गोमुखासन करें। और ये सब भस्त्रिका के साथ करने, माने प्राणायाम के साथ आसन करने हैं। और जैसे मेरे चारों तरफ यहाँ हरियाली है और दिवाली है, दिए जलाए हैं, दीवों की अवली है, दीपावली। ये दीपावली है। दीपावली जो है ये प्रकाश का पर्व है, इसको प्रदूषण का पर्व ना बनाएं। और पटाखे भी फोड़ने हैं तो थोड़े थोड़े फोड़े, ज्यादा ना फोड़े। लंबे लंबे श्वास, और अपने घरों में हरियाली हो। इसलिए आज हम एलोवेरा से लेकर के, गिलोय तुलसी से लेकर के, अश्वगंधा से लेकर के अपने घरों में कैसे हमें ये पौधे लगाने। एक पौधा भी आपके घर में रहता है, एक तुलसी का पौधा आपके घर में रहता है, एक एलोवेरा का पौधा आपके घर में रहता है, ब्राह्मी शंखपुष्पी का, अश्वगंधा का पौधा आपके घर में होता है, नीम का। ये पौधे आपके घर के अंदर सुकून देते हैं। ये आपके घर के एनवायरनमेंट को पवित्र बना के रखते हैं। दक्षिण भारत में तो एलोवेरा को नया घर बनाते हैं तो उसके सामने नज़र टट्टू के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पूछा, भाई ये क्यों करते हो? बोले जी, इससे आसुरी शक्तियों का घर पर प्रहार नहीं होता, नज़र नहीं लगती है। एलोवेरा घर के अंदर ही लगा के रखो
तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज से भी बचेंगे। रोज पी भी लो, एलोवेरा का जूस पियो, और गिलोय का सेहत जूस को पियो, किसी तुलसी की का नजर जूस ना पियो, लगे, हल्दी अपने घर में लगा लो, किसी अदरक लगा बुरी लो, बीमारी अपने की घर में नजर ना लगे, अश्वगंधा लगा उसके लो। लिए योग करते रहना है। गोमुखासन। अब स्वामी जी इसमें एक और चीज जोड़ते हैं। अब देखो, ये तो आसन बता रहा हूं जी जी मेरे भाई। स्वामी जी, लंग्स मजबूत करने के लिए भस्त्रिका के साथ। योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस मौसम में खांसी की शिकायत हो जाती है और गले में खराश तो लगातार बनी रहती है, बार बार गला खकारते रहते हैं। तो जरा इसके बारे में बताइए कि ये चीज कैसे ठीक की जा सकती है। तो एक तो ये अभ्यास करें जो हम बता रहे हैं अभी, ऐसे ही अभ्यास करें। गोमुखासन, उष्ट्रासन, और जो ये भी ना कर पाए तो ऐसे ऐसे कर ले, श्वास भरा और ऐसे करो, दिव्या भव्या, ऐसे लंबे श्वास लिए, ऐसे ऐसे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद कर दे। अब उल्टे लेट जाए। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और धनुरासन, ये लंग के लिए बहुत ही जबरदस्त है। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, ऐसे ऐसे। तो जिनको भी कफ कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, ठंडा पानी ना पिए, पानी में दिव्य पेय डाल करके पिए। लौंग, तुलसी, इलायची, ये छोटी छोटी चीज़ें तो घर में ही रहती है। दालचीनी, अदरक, ये पानी में डाल करके पी ले, नहीं तो दिव्य पेय हम देते उसको पी ले दिन भर। जिनको कफ कोल्ड है उनको मीठा भी नहीं खाना चाहिए थोड़े दिनों के लिए। मीठे से भी कफ कोल्ड बढ़ता है, शक्कर से, हनी से दूर होता है। लेकिन लंबे लंबे श्वास देखो, उनको क्या करना चाहिए, उनको चने का इस्तेमाल करना चाहिए। चना, खजूर, मीठे के तौर पर वो खजूर लें। खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, ये नेचुरल स्वीटनर है। चीनी बंद करें, इनका इस्तेमाल करें। लंबे लंबे श्वास, उनको हम खजूर कल्प या बेस जो है चने का कल्प कराते हैं। भुना हुआ चना और छिलके से ही चने का आटा बना करके उसी की रोटी खिलाते हैं। और श्वासारी क्वाथ या श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड या कर्क्यूमिन गोल्ड, ये तो खाली पेट दे देते हैं। एक एक दो दो कैप्सूल श्वासारी गोल्ड के, एक एक दो दो गोली श्वासारी इसके कर्क्यूमिन गोल्ड की खाने के बाद लक्ष्मी इलाज, संजीवनी, त्रिभुवन, कीर्ति रस दे देते हैं। सामान्य रूप से हल्दी, अदरक का रस, तुलसी का रस, शहद मिला करके दे देते हैं। इसी से ही गले में खराश और बहुत ज़्यादा हो तो कंठामृत। कंठामृत तो जबरदस्त चीज़ है। ये जो कंठामृत है ये तो रामबाण है, गले में अंदर गई और खांसी खत्म। लवंगादिवटी, खदिरादिवटी और थोड़ा सा लौंग को सेक करके, काली मिर्च, मुलैठी, ये चूसने के लिए हमने बहुत बताया है। अब इसको 10-20 बार से शुरू करके दोनों तरह से कर सकते हैं। इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खुल जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, फेफड़े के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे करें जी। स्वामी जी, अब गले की खराश से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। धनुरासन जी। जो भी प्रदूषण है स्वामी जी, उसकी वजह से सांस से जुड़ी अलग अलग बीमारी होती है, लेकिन जिन्हें पहले से अस्थमा है उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं ऐसे मौसम में जब प्रदूषण बढ़ रहा हो। तो अस्थमा के अटैक से बचने के लिए जरा लोगों को टिप्स दे दीजिए। अस्थमा के अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो ठंड में थोड़ा ठंड से बचे, गर्म कपड़े पहन करके योगाभ्यास करें। मेरी नकल ना करें कि स्वामी जी तो नंगे होकर के कर रहे थे तो मुझे भी नंगे होकर के ही करना है। मुझे तो विटामिन डी अब पूरा लेना है, पूरी सर्दी ऐसे ही। ऐसे ये धनुरासन किया और सीधे लेट करके बहुत ही ज़बरदस्त होता है सर्वांगासन। ये सर्वांगासन फेफड़े के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। ऐसे ये ऐसे करें, और जो ऐसे ना कर पाए सर्वांगासन तो क्या करें, तो वे ये कर लें, सेतु बंद आसन, ऐसे बीच से उठा लें। और 3 कारण मैं बता रहा था, एक तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पोल्यूशन, बाहर का इन्वायरमेंट, बाहर का वातावरण, और एक होता है जेनेटिकली बहुतों के फेफड़े वीक होते हैं, और एक लोग अपनी गलतियों से, गलत खान पान से, गलत दिनचर्या से
गलत व्यसनों के कारण से बीड़ी सिगरेट शराब आदि पी पे करके अपने फेफड़ों को खराब कर लेते हैं। किसी भी कारण से किसी के भी फेफड़े खराब हुए, अब उसको दूर करने के लिए कुछ तो ये आसन करें। और ये जैसे इस गुड़िया ने तो अपनी सर्दी जुकाम ही ठीक की। कितनी उम्र है बेटा? मेरी 19 ईयर्स। अब 19 साल की उम्र में ही कफ कोल्ड कैसे हुआ था, माइक में बोलो। मेरे को ज़्यादातर खांसी रहती थी और गले में इरिटेशन रहती थी बहुत ज़्यादा। ये जेनेटिकली था क्या फेफड़े की? नहीं, पता नहीं, कोरोना के बाद से ज़्यादा हुई है। हाँ, कोरोना के बाद। और वहाँ दिल्ली में पोल्यूशन वगैरह भी रहता है, दिल्ली उससे में भी होता पोल्यूशन है। ज्यादा है। और यहाँ के इतना मतलब इन्वायरमेंट अच्छा लगा है, इतना और मन लग नशे रहा भी किया? है। हाँ, नाक नशे में भी अणु है। तेल जरूर डालें। अणु तेल, सरसों का तेल, बादाम तेल या गाय का घी। हाँ, अब इसको कंटिन्यू करना बेटा। यज्ञ थेरेपी थी ना जो हाँ, ये वो यज्ञ गई थेरापी, थी। जो यज्ञ थेरापी का बड़ा जबरदस्त लाभ है। ये तो छोटी गुड़िया है। अब किसी को कोरोना और किसी को कोविड सील के बाद, चलो जाओ बेटा। अच्छा उधर स्वामी कोई जी, बहन इसी में एक बैठी चीज है। और बता दीजिए। सुधारा ना, क्या नाम है? क्योंकि इधर कफ और कोल्ड की बात इसकी हुई तो हालात ये हो गई थी कि फेफड़ा पूरा जाम हो गया था कोरोना के बाद, और किसी किसी को कोविड सील और अलग प्रकार की वैक्सीन के बाद भी अब ये सांस नहीं ले पा रही थी। तो हमने फेफड़े के ऊपर जो कई बार हमने बस्ती बताई, चलो मंडू का आसन करो। फेफड़े के ऊपर कई बार जो बस्ती बताई हुई है, गरम गरम तेल डालते हैं जी, गरम गरम तेल फेफड़ों पर डालते हैं, चारों तरफ वो उड़द के आटे से घेरा बना करके, उसको लंग बस्ती कहते हैं, वो करवाई। और साथ में खान पान पर पूरा नियंत्रण कर देते हैं। घी तेल ठंडी चीजें सब बंद करके खजूर कल्प और चना कल्प उस पर डाल देते हैं। दिव्य पेय दिन भर पिलाते हैं। और अस्थमा के लिए स्वासारी गोल्ड, ये खाली पेट 2-2 कैप्सूल खिलाते हैं। और कर्क्यूमिन गोल्ड उठते ही दे देते हैं। और खाने के बाद लक्ष्मी इलाज संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस, बस इतना कर लेते हैं तो अस्थमा। और वैसे परंपरागत औषधियों में सीतोपलादी और त्रिकुटा, सूंठ पीपल काली मिर्च के पाउडर को त्रिकुटा कहते हैं। सीतोपलादी, त्रिकुटवा या स्वासारी रस, इसको 1-1 ग्राम शहद से चटा देते हैं। सहस्त्र पुटी अबरक भस्म 1/4 ग्राम यदि शहद के साथ ले लेते हैं, या स्वर्ण वसंत मालती, तो जो मरणासन्न रोगी होते हैं ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। और हमने लोगों के सामान्य कफ कोल्ड से लेकर के आपको आश्चर्य होगा हुसैन भाई, जिनको लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस ये तक हो जाता, उसको ठीक करते हैं। उसके ऊपर लेप भी लगा देते हैं, दिव्य धारा सुंघवाते हैं, उसका स्टीम भी देते हैं, पतंजलि बाम का लेप लगा देते हैं, अथवा लहसुन प्याज हल्दी अदरक और उसमें थोड़ा दिव्य धारा लगा करके उसकी भी लपेट लगवाते हैं। ठंडे गर्म पानी से फेफड़ों की सिकाई भी कराते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। अच्छा उसको स्वामी जी, ठंडी गर्म एक चीज लपेट और बोलते जरा हैं। बता दीजिए। उससे फेफड़े एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। जिनके 80% तक फेफड़े खराब हो गए थे, उनको भी ठीक किया। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इस प्रदूषण के मौसम में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कफ बनने की शिकायत करते हैं, और सुबह सुबह बहुत सारा कफ उनको निकलता है। कई बार काले रंग का कफ निकलता है, गाढ़े गाढ़े रंग का कफ निकलता है। तो ये कफ सीने में ना जमा हो, उसे कैसे पूरी तरह से निकाला जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखो, एक तो कफ बने ही नहीं जी, एक तो कफ बने ही नहीं, इसके लिए खान पान पर पूरा नियंत्रण करें। पहले दिन से नशे करना शुरू कर दें। और जो बना हुआ उसको निकालने के लिए रीठे का पानी नाक में डालें। 10 ग्राम रीठा, 1 ग्राम त्रिकुटू उसमें डाल करके रात को भिगो दे, करीब 50 ml पानी में। सुबह उसको छान करके 10-10 ग्राम दोनों नाकों में डालें। 100, 200, 250 ग्राम तक कफ निकलता है। तो इससे पहला जमा हुआ कफ निकलना जरूरी है। फिर बाद में भस्त्रिका प्राणायाम करें। जल नीति सूत्र नीति भी इसके लिए रामबाण है। करो, सब करो। इन्होंने सब ने, ये टोपी वाला भाई भी उसको दो ना भाई। अब किसी को कोरोना से, किसी को कोविड सील से, किसी को वैक्सीन से ये फेफड़ों पे और अटैक हुआ। तो मेरे क्या हुआ था? हाँ, स्वामी जी इनकी आवाज क्या नहीं हो गया आ रही। था? हाँ, स्वामी जी माइक इसकी उनका आवाज ऑफ नहीं है। आ रही है। माइक जो वो बंद कह रहे कर हैं वो रखा आप है। ही चलो बता छोड़ो। दीजिए, उनकी तो- आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, कोई नहीं। हाँ, तो बस ये था
कोविडशील्ड के बाद में, किसी को कोरोना के बाद में, अलग अलग यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले हैं। तो जो है हवन किया, यज्ञ थेरापी, भस्त्रिका प्राणायाम किया। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है। सामान्य, इतना, मध्यम, ऐसे और तीव्र। ऐसे लंबा लंबा श्वास भरा। इससे अब फेफड़े, जिनके 80-90% तक भी गड़बड़ हो गए थे हुसैन भाई, उनके ये सारे ऐसे एक्सपीरियंस लेकर के बैठे। कम उम्र वाले भी हैं। अब ये लड़का, तो कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 32। हाँ? 32 है स्वामी जी। और तुमको कब हो गया था? मुझे सर्दी खांसी फीवर और कफ हो गया था स्वामी जी अभी 2 दिन पहले, और लगभग 1-1.5 दिन में पूरा ठीक हो गया। 1 ही 1.5 दिन में ठीक कर लिया? क्या क्या किया? स्वामी जी एंटी कोल्ड काढ़ा लिया। हाँ, ये जो हम स्वासारी क्वाद देते हैं। और एंटी कोल्ड थेरेपी की। हाँ। और जल नीति सूत्र नीति, इन्हीं से ठीक हो गया। इन्हीं से ठीक कर लिया। अब पहले इतने उम्र के बालक क्या जल नीति सूत्र नीति जाना करते थे, अब वही करके ठीक हो रहे। अब इनको नशे देते हैं, इनको अणु तेल डालते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, इसी से ही बलगम पहले बना हुआ है, अंदर जमा हुआ निकल जाता, फिर नया बनता नहीं है। तो मैं सबसे कहूँगा, रोज योग करे, यज्ञ करे, प्राणायाम जरूर करें। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट सामान्य गति से, मध्यम या तीव्र गति से। फिर अनुलोम विलोम भी, ये भी बड़ा जबरदस्त है लंग के लिए। बाएं से लिया, दाएं से बाहर, दाएं से लिया, बाएं से बाहर। ज़्यादा कफ बने तो 1-2 गोली, किसी किसी को तो प्राणायाम करते करते खांसी होने लगती है। तो ऐसे ये तो सब एंकरों को भी रखनी चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूँ खबर पढ़ते पढ़ते, और किसी किसी को कैमरा हटाना पड़ता, इतना ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाता है। नहीं तो कोई मुलेठी रखते हैं, कोई और कुछ रखते हैं, कुछ इधर उधर की वैक्स आदि लगा करके रखते हैं, कुछ ना कुछ जो है करते हैं। इसमें अच्छा ये है ना कि ये अपना मुलेठी चूस ले, लौंग चूस ले, काली मिर्च चूस ले, सबसे अच्छा है ये कंठामृत। ये अपनी जेब में रखना चाहिए, कभी भी कफ कोल्ड नहीं होगा जी। और बिल्कुल स्वामी सुबह जी, एक बार भस्त्रिका। जैसा आप कहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, ये हम हर बेस्ट छोटी से बड़ी परेशानी को दूर भगा सकते हैं। च्यवनप्राश। जी स्वामी जी, जहरीले धुएं से एलर्जी की परेशानी भी बहुत बढ़ जाती है, खासकर स्किन और आंखों की जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा लोगों को होने लगती हैं। तो ऐसे में इस जहरीले धुएं के बीच अपनी आंखों और स्किन को कैसे बचाया जाए, उसके लिए क्या करें? सुबह उठ करके ठंडा पानी मुंह में भर ले, और ठंडे पानी से तो आंखों को धोए। जिनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा और आंखों में लालिमा नहीं है तो दृष्टि डाले, बाकी सोम में आई ड्रॉप डाले, अथवा त्रिफला दरदरा कूट करके, त्रिफला हरड़ बहेड़ा आंवला हो सके तो उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ, मुलेठी और दारू हल्दी ये भी डाल देते हैं। तो उससे आंखों को वाश करें, या गुलाब जल आंखों में डालें उससे। और फिर एलोवेरा, ये जो एलोवेरा आज हमने रखा हुआ है, एक से ही कम से कम ये 25-50 हो गया है, इतना तेजी से बढ़ता है। एलोवेरा जो है, इसको यदि मुंह के अंदर छाले हो गए हैं तो चबाना चाहिए पत्ते को, 5 मिनट वो रस अंदर ही रहना चाहिए। मुंह के छाले, दांत हिलने बंद हो जाते हैं इससे, इतना ज़बरदस्त है। चेहरे पर लगाओ तो इसमें जो एलोविन होता है उससे पूरे चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। पिंपल्स, रिंकल्स और तमाम तरह के रैसेस एक ही दिन के अंदर ठीक। और बहुत ज़्यादा चेहरा पूरा भरा हुआ है तो 7 दिन में ठीक। 7 दिन का चैलेंज है इसका। और एलोवेरा और गिलोय का जूस भी पी ले तो अंदर से भी ठीक। पेट के कारण से भी ये चेहरे पर मुहां से निकलते पानी कम पीने से, तो इसलिए सुबह सुबह पानी पिया करें पूरा। पानी पीने से भी ये स्किन की प्रॉब्लम से बच जाते हैं। और जो है बहुत ही पेट खराब है तो सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ पी लें, नहीं तो कायाकल्प बटी 2-2 गोली खाली पेट, और खाने के बाद नीम और गिलोय घनबटी खा लें। उससे तो पूरा पेट भी अच्छा रहेगा, स्किन भी एकदम साफ रहेगी, पूरे शरीर की स्किन साफ रहेगी, चेहरा भी साफ रहेगा, और वहाँ तक पित्त कफ का भी शरीर में संतुलन रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योत्सना जी, प्रधानमंत्री ज्योति जलती रहेगी। COP26 के मंच से बोल रहे थे और बहुत गजब की बात, बहुत पते की बात उन्होंने कही कि ये हमारे पापों का नतीजा है जो हम आज भोग रहे हैं।
जो हमने अपना वातावरण प्रदूषित किया है, जो जलवायु परिवर्तन के जो तमाम सारे मुद्दे हैं, और इस पर दुनिया की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने बड़ी बात ग्लासगो में कही। और हम सबको ये बात समझनी होगी कि जो भी हमने वातावरण को प्रदूषित किया है उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसा वातावरण आपने स्वामी जी बनाया है पतंजलि के योगग्राम में, क्या हम वैसा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में नहीं बना सकते? बना सकते हैं। मैं छोटा बच्चा था तब से नीम के, पीपल के, बड़ के पेड़ लगाता था, और वो पेड़ आज बड़े हो गए, 50-50 फीट के हो गए। और ऐसे अपने आस पड़ोस में जहाँ जगह मिले, सड़क के किनारे पर, अपने घर आंगन में, अपने खेत खलिहानों में पेड़ लगाने चाहिए। नहीं तो गमलों में तो ऐसे सजा ही सकते हैं ना, जैसे हमने देखो चारों तरफ ऐसे सजाया हुआ है। अपने घरों के अंदर ये जो एलोवेरा है, अपने घरों के अंदर गिलोय है, तुलसी है, ऐसे, और कुछ ना कुछ नहीं तो जो भी हरियाली जिनमें भी है वो कोई भी पौधा लगा सकते हैं। मैं इसलिए हल्दी, अदरक, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा आदि के बताता हूँ। इनको औषधीय गुण भी, इनको खा भी सकते हैं, और उनके उपस्थिति मात्र से घर का वातावरण पवित्र रहता है। लोग कहते हैं शनु की तरह हो, भूत प्रेत की बाधा है, कोई नेगेटिव एनर्जी घर में है, वास्तु दोष है, सारे दोष वो टल जाएंगे, सारे ग्रह दोष भी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है स्वामी जी कि दिल्ली में अच्छी खासी हरियाली दिखती है, लेकिन बावजूद उसके प्रदूषण भी सबसे ज्यादा रहता है। और ऐसे में एक बहुत आम सा सवाल लोग पूछ रहे होते हैं स्वामी जी कि दिल्ली की जो पोल्यूटेड हवा है, जो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, क्या ऐसे वक्त में बाहर निकल के डीप ब्रीदिंग के जो योगा प्राणायाम है जैसे ये सारी चीजें क्या बाहर की आबो हवा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये पिछले साल भी आपने प्रश्न पूछा था सेम सर्दी के समय, अभी शुरुआत में आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। देखो, पोल्यूशन घर में भी रहेगा, खिड़कियाँ बंद रखोगे तो भी हवा नहीं आएगी तो जिएंगे कैसे? इसलिए जहाँ जहाँ हवा है वहाँ वहाँ पोल्यूशन है। अब फेफड़े आपके उसको पकड़ के ना रखें, इसके लिए सुबह 5 मिनट ऐसे जब आप ऐसे करते हैं भस्त्रिका, तब ऑक्सीजन तो मिल जाता है, और जो कार्बन अंदर जमा है या बाहर भी वातावरण का, उसको प्रश्वास से हम बाहर निकाल देते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा सड़कों पर तो नहीं घूमना चाहिए, वहाँ तो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बाकी फिर वो धीरे धीरे करके बैठ जाते हैं, उसके जो कार्बन के कण हैं वो। पार्कों में ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ जब आप प्राणायाम करते हैं, और ये प्रयोग मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, कोई असर बुरा नहीं होता है। तो देखो, जो अंदर पोल्यूशन तो सबके जाएगा, उसको कितना बॉडी निकाल पाती है। तो जो प्राणायाम करते हैं उनके अंदर कार्बन के कण, वो गंदगी अंदर जमती नहीं है। अब कोई इसका अन्यथा अर्थ भी ले सकता है कि मैं तो प्राणायाम करता हूँ और फिर बीड़ी सिगरेट भी पीता हूँ तो उसका असर नहीं होता है। ये बात सच है कि कोई प्राणायाम करेगा, भस्त्रिका करेगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेगा और हुक्का, बीड़ी, सिगरेट भी पिएगा तो उसका असर कम होगा। तो इतनी सी बात कहता हूँ कि आप पोल्यूशन में भी रहते हैं। अब ये 3-4 तरह का पोल्यूशन है, पराली जलती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, फिर वाहनों का, व्हीकल्स का पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, फिर अलग अलग प्रकार से और धूल आदि का पोल्यूशन है। योग करने वाले के ऊपर ये कोई असर नहीं करता, क्योंकि देखो घी तेल तो सब खाते हैं, सबको हार्ट में ब्लॉकेज क्यों नहीं आते? शरीर उसको जमने नहीं देता। तो अंदर से हार्ट को स्ट्रॉन्ग करे तो आप घी तेल खाएंगे तो अंदर जमेगा नहीं कोलेस्ट्रॉल आदि के रूप में। आपका लंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो अंदर कार्बन नहीं जमेगा। आपका पेट, आपका लिवर, आपकी आंतें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो उसमें गंदगी नहीं जमेगी, नहीं तो उन्हीं से गंदगी खींचता है शरीर और कई प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। मतलब ये स्वामी जी की प्रदूषण कम करना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम काम करते रहे, लेकिन साथ में खुद को इतना मजबूत बना लें कि प्रदूषण का असर हमारे पर कम से कम हो और हम खुद को मजबूत योगाभ्यास के जरिए बना सकते हैं। स्वामी जी, अब बारी सवालों की है और सबसे पहला सवाल संतोष का है। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब आप पहले दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेटी को अस्थमा की परेशानी है और सीने में उस बच्ची को काफी दर्द रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो सीने में दर्द रहता है
तो एक तो ये पॉइंट दबाया करें यहाँ से, स्वासारी गोल्ड के साथ स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, दिव्य पे, करक्यूमिन गोल्ड, खाली पेट और खाने के बाद लक्ष्मी लाज, संजीवनी, त्रिभुवन, कीर्ति रस, जो इतने उपाय बताता हूँ इसमें से 1-2 उपाय भी कर ले तो पर्याप्त है। ये पॉइंट दबा लें और ये कंठामृत या लवंग आदि, खदरे आदि वटी चूस लें। और जो फेफड़े में दर्द रहता है उसके लिए ये जो पतंजलि बाम हम जो बताते हैं ना, ये पतंजलि बाम ऐसे ये फेफड़े पर ऐसे लगा करके, ऐसे इसको ऐसे लगा लिया जाता है, ऐसे लपेट करके, ऐसे ये पूरा लपेट लिया ऐसे, इसको लपेट करके और ऊपर से कपड़ा बांध लेते हैं, कोई भी ऐसे कॉटन का कपड़ा उसको ऊपर से ऐसे बांध लेते हैं और बांध करके और फिर उस आदमी को लिटा देते हैं। रात को सोते समय ऐसे ही ये कपड़ा बांध करके और फिर उनको लिटा दिया करें तो एकदम से काफ, कोल्ड, सिरे का दर्द एकदम से गायब हो जाता है। ये ऐसा नेचुरल उपाय है। दिव्य धारा जो हम देते हैं उसको ऐसे सूंघ लिया करें नाक से, थोड़ा ऐसे, ये इसको भी सूंघ सकते हैं ऐसे, और एकदम से इससे फ़ायदा होगा। घी वाली चीज़ें बंद कर दें, ठंडा पानी बंद कर दें और चने की ही रोटी खाएं थोड़े दिन, खजूर, मुनक्का, अंजीर इन्हीं का सेवन करें, थोड़े दिन अनाज बंद कर दें। 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह में ठीक हो जाएंगे, दर्द पूरा गायब हो जाएगा, अंदर फेफड़े एकदम फौलादी हो जाएंगे। हुसैन भाई जी, स्वामी जी अगला सवाल हरि किशोर का है, अपनी नाती के लिए सवाल पूछ रहे हैं। हरि किशोर का कहना है कि उनकी नाती की उम्र 18 साल है, सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक धीरे धीरे टेढ़ी हो गई है और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है यानी कि बायां नॉस्ट्रिल वो बंद हो रहा है। तो अब इतनी सारी परेशानियां हैं तो कैसे ठीक करें? तो नाक टेढ़ा हो जाता, अंदर पोलिप्स हो जाते हैं। इसके लिए जलनेती, सूत्रनेती के अलावा एक बहुत अच्छा उपाय है, रीठे का झोल मैंने बताया था, अणु तेल, वो तो नस्य तो करे ही करे। इसमें बहुत अच्छा उपाय है, 5 बादाम और 5 काली मिर्च धीरे धीरे चबा करके खा लें, इससे नाक एकदम खुल जाते हैं। उम्र कम है तो दौड़ लगा लें और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बंद रहते हैं तो ये फेफड़े का जैसे पॉइंट बताया नाक का पॉइंट है, ऐसे दबाते ही नाक खुल जाते हैं, ऐसे दबाते और नाक टेढ़ी भी अपने आप सीधी हो जाती। जैसे आर्थराइटिस में हाथ पैर टेढ़े होते हैं ऐसे ये अस्थमा में, कफ कोल्ड में नाक टेढ़ा होता है, वो नाक भी अनुलोम विलोम से सीधा हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है। बाकी जो औषधियाँ पहले बता चुके उनको कर लेंगे और ये कफ कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, साइनोसाइटिस, ये नज़ला, ये पूरा अंदर पोलिप्स का बढ़ना, ये सब ठीक होता है ज्योत्सना जी। जी और स्वामी जी अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिस तरह का वातावरण आपके योगग्राम में है, बिल्कुल से पाकीज़ा हवा, कोई पोल्यूशन नहीं, ऐसी आबो हवा हम हर तरफ अपने पूरे हिंदुस्तान में कैसे बना सकते हैं? इसके लिए जाहिर है पेड़ लगाना ज़रूरी है। मौका चूंकि दिवाली का है स्वामी जी, तो मिठाई भी हर तरफ है, लेकिन सबसे बेहतर तोहफा तो ऑक्सीजन का ही हो सकता है। तो क्या हम गिफ्ट के तौर पर लोगों को पौधे दें या मिठाई का डिब्बा दें? ये भी जरा लोगों को बताइए। और घर के अंदर कौन कौन से पौधे लगाएं जिससे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हम बेहतर कर सकते हैं? ये ऐसे, अब जैसे पीपल का पेड़ है, देखो ये मेरे से भी बड़ा हो गया है, तो ये थोड़े दिन पहले यहाँ पर योगग्राम में लगाया था। तो ये ऐसे एक दूसरे को गिफ्ट में ये पीपल दे, एक दूसरे को गिफ्ट में नीम दे, एक दूसरे को गिफ्ट में ये देखो अश्वगंधा है ये दे, ये सतावर है ये दे, एक दूसरे को गिफ्ट के अंदर ये जो है गिलोय, ये तो सब रोगों के लिए रामबाण है। इधर आओ, क्या नाम है तेरा? सिद्धार्थ श्रीवास्तव। कहाँ से आए हो? इलाहाबाद, प्रयागराज से। तुमको क्या दिक्कत हुई? मुझको एलर्जी थी, ठंडियों में बहुत खांसी और बहुत जुकाम रहता था। अभी रोज गिलोय पीना जी। सर्दी में एक चीज ये भी बता देता हूँ, सर्दी में किसी किसी को बहुत ठंड लगती है, गिलोय खाएंगे। एक हमारी साध्वी देवप्रिया जी 5-5 कपड़े पहनने पड़ते थे उनको, जब से मैंने उनको गिलोय खिलाया उनके 2 कपड़े रह गए, नहीं तो इतना ठंड लगती थी रे राम राम। तो आप ये गिलोय लो, आपको ही गिफ्ट है। ये टोपी वाले भैया इधर आओ, इसका बेटा तो यहाँ योगाचार्य हो गया है, तुमको ये तुलसी की गिफ्ट दे रहे हैं, अपने घर में लगाना।
ऐसे ही ये गिलोय, ये तुलसी, ये एलोवेरा, ले तेरे को भी ले, और ऐसे ही ये छोटा वाला एलोवेरा ठीक है गिफ्ट स्वामी में जी। दे। अब एक के ये बहुत बच्चे तैयार हो जाते हैं। अब जैसे एक लगाया था हमने, अब इसमें 50 बच्चे तैयार हो गए। ऐसे ये दीपावली पर पेड़ पौधे, औषधीय वनस्पतियां ये उपहार में दे, और अच्छी चीजें उपहार में दे, अच्छा साहित्य उपहार में दे, पतंजलि के उत्पाद उपहार में दे। क्योंकि राजनीतिक रूप से तो देश आजाद हो गया, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक, वैचारिक रूप से, शिक्षा, चिकित्सा के रूप में अभी भी गुलामी की जंजीरों में, बेड़ियों में देश जकड़ा हुआ है। हम स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। वैसे इस बार करीब 50,000 करोड़ रुपए की चाइना को हमने चपत लगाई है। वहां से अपनी चीजें अपने देश के अंदर अपने दिए, अपनी चीजें ये हमने बढ़ा और करके। स्वामी जी आपका तो ऐसे संदेश बहुत अच्छा ये था काम भी करते रहना कि चाहिए इस मेरे बार भाई। दीपावली के मौके पर मिठाई के डिब्बे के बजाय अगर आप ऑक्सीजन देने वाला कोई पौधा किसी अपने को गिफ्ट करते हैं तो ये ज्यादा खूबसूरत बात होगी। और अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। दीपावली पर मिलेगा 12 योग का वरदान, 5 बीमारी से मुक्ति, हमेशा कैसे रहें ऊर्जावान, बीपी शुगर जैसे रोगों का मिटेगा अंधियारा, हेल्दी हैप्पी माइंड से जीवन में कैसे आएगा उजाला, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। तो कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत और शुभकामनाएं। इस बार हम दीपावली पर हवन कुंड भी गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत बहुत क्या प्रणाम। बात है। नमस्ते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।